यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो वास्तव में तलाक लेना चाहते हैं। दोस्तों, कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो ये सोचते हैं कि यदि मेंटेनेंस ना देना पड़ा तो तलाक चाहिए, और यदि मेंटेनेंस की बारी आई तो तलाक नहीं चाहिए, या फिर जितना मेंटेनेंस ऑर्डर होगा उस हिसाब से हम तय करेंगे कि तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनको किसी भी कीमत पर पत्नी के साथ नहीं रहना है, या फिर वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको किसी भी हालत में पत्नी से तलाक चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी शांति से गुजार सकें। यह उन लोगों के लिए हैं जो शांति को ज़्यादा महत्व देते हैं, बजाय इसके कि पैसे के संबंध में कभी भी शांति का समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जल्दी तलाक लेने का अचूक तरीका क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कई बार ये सामने आया है कि एक पुरुष को तलाक मिलने में काफ़ी समय लगता है, जबकि गुजारा भत्ता पत्नी को 2-3 महीने में ही मंजूर हो जाता है और उसके बाद में पत्नी कोर्ट आना बंद कर देती है। दोस्तों, जल्दी तलाक लेने का यह अचूक तरीका आपको समझाने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि पत्नी की 3 मुख्य शर्तें क्या होती है जो फैमिली कोर्ट में केस लड़ने के लिए अपने वकील को बताती है। तो पत्नी अपने वकील से 3 मांगें रखती है। पहली मांग होती है पति से गुजारा भत्ता चाहिए, दूसरा किसी भी सूरत में पति को जेल होनी चाहिए, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग होती है कि पति को तलाक नहीं मिलना चाहिए किसी भी हालत में। तो दोस्तों, जो ये पत्नी की 3 मांगें हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है और इसका सटीक इलाज क्या है। दोस्तों, जब तक रजनीश बनाम नेहा का जजमेंट नहीं आया था तब तक तरीका कुछ और था, और अब तरीका कुछ और है। इसलिए हम आपको आज के समय का वर्ष 2022 का लेटेस्ट वो तरीका बता रहे हैं जहां से आपको तलाक का केस जल्दी ख़त्म होने के पूरी संभावना नज़र आती है। तो दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि पति को जल्दी तलाक क्यों नहीं मिलता है। गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र पेश कर विलंब करते हैं। देरी जानबूझकर पत्नी के वकील द्वारा की जाती है। पति भी गुजारा भत्ता देने से बचने की कोशिश करता है। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पति भी सोचता है कि मुझे गुजारा भत्ता ना देना पड़े, इसलिए वह भी बचने की कोशिश करता है। और अब जो रजनीश बनाम नेहा का जजमेंट है उसमें यह क्लियर आदेश है कि वह प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से ही आदेश किया जाएगा। इसलिए जब आदेश होता है तो पति गुजारा भत्ता एरियर नहीं चुका पाता है, और फिर पति का तलाक का केस लटक जाता है, क्योंकि पत्नी का वकील हर जगह ये कहता है कि पति पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए इसका तलाक का केस स्टे किया जाए या फिर खारिज कर दिया जाए। दोस्तों, पति का तलाक का केस यहीं से अटकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पति क्या करें, आप इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना। गुजारा भत्ता या पत्नी द्वारा दहेज का केस होने से पहले ही तलाक का केस फाइल कर दें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको तलाक चाहिए तो आप ये काम पत्नी केस करेगी इस बात का इंतज़ार न करते हुए तलाक का केस पहले ही फाइल करें। गुजारा भत्ता या दहेज का केस होते ही तलाक का केस फाइल यदि आप पहले नहीं कर पाए हैं तो कम से कम गुजारा भत्ता या दहेज का केस जैसे ही पत्नी फाइल कर देती है आप तलाक का केस तब अवश्य फाइल कर दें। गुजारा भत्ता केस में तुरंत उपस्थित हो जाएं। यदि आपको ये पता चल जाता है कि गुजारा भत्ता का भी केस हो चुका है और दहेज का केस भी हो चुका है, तो आप गुजारा भत्ता के केस में तुरंत उपस्थित हो जाएं और नोटिस की और पिटीशन की कॉपी प्राप्त कर लें। इससे आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी कोर्ट में। अगली डेट पर ही आप जवाब फाइल कर दें। दोस्तों, कई बार पत्नी के वकील यह सोचते रह जाते हैं कि पति की तरफ से 4-5 महीने बाद ही जवाब आएगा, तो आपको इतना इंतज़ार नहीं करना है, आप उसकी अगली डेट पर ही जवाब फाइल कर दें। गुजारा भत्ता व तलाक के केस की तारीख एक ही दिन रखें। यदि आपने तलाक का केस फाइल किया है और दोनों केस एक ही कोर्ट में हैं तो आपको गुजारा भत्ता के केस में जो तारीख लग रही है आपको तलाक के केस की तारीख भी उसी में लगानी है। नहीं तो आपको, यदि आप अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे यदि आपने तलाक का केस फाइल किया है तो आपको जो नोटिस है वो पत्नी के एड्रेस पे भेजना है। यदि वहाँ पे नोटिस वगैरह उसको नहीं मिल रहे हैं तो गुजारा भत्ता का जब आप रिप्लाई देते हैं तो उसमें आप अवश्य यह बात लिख दें कि आपने तलाक का केस फाइल किया हुआ है। मुख्य बात क्या ध्यान देनी है कि गुजारा भत्ता का जैसे ही आदेश हो जाता है तो आपको तलाक के केस में स्पीडी ट्रायल का प्रार्थना पत्र उस कोर्ट में लगाना है जहां आपका गुजारा भत्ता आदेश हुआ है, वहां पे लगाना है, लेकिन आपको तलाक के केस में लगाना है।
यदि आपका सेम कोर्ट में मैटर है तो। यदि नहीं है तो आपने जहाँ पे तलाक फ़ाइल किया है आप वहाँ पे भी स्पीडी ट्रायल का प्रार्थना पत्र ज़रूर लगा दें। दहेज केस में स्पीडी ट्रायल का प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट में पेश करें। गुजारा भत्ता आदेश होने के बाद आप ज़्यादा इंतज़ार न करते हुए हाई कोर्ट में दहेज केस के स्पीडी ट्रायल का प्रार्थना पत्र पेश अवश्य कर दें। और पत्नी द्वारा जैसे ही गुजारा भत्ता आदेश की कोई भी वसूली प्रार्थना पत्र लग जाती है कि हमें गुजारा भत्ता दिलाया जाए, तो आपको हाई कोर्ट में तलाक के केस का स्पीडी ट्रायल पेश करना है और हाई कोर्ट से जल्दी डिसाइड करवाना है। आदेश आपके फेवर में होना चाहिए। और नॉर्मल यदि देखा जाए तो हाई कोर्ट भी पति के फेवर में तलाक के केस का स्पीडी ट्रायल प्रार्थना पत्र मंजूर करते हैं। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि कई बार फैमिली कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो ये ज़रूर कहते हैं कि क्या आपने गुजारा भत्ता दिया है, क्या कोई एरियर बकाया है। यदि आपका एरियर बकाया नहीं है, आप समय से गुजारा भत्ता दे रहे हैं, तो आपके फेवर में स्पीडी ट्रायल का प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट मंजूर कर लेगा। जितने भी वह पुरुष जिन्होंने तलाक का केस फाइल किया है उनसे मेरा निवेदन है, जब तक आपका तलाक का केस डिसाइड नहीं होता तब तक आप एरियर, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस समय समय पर देते रहें। कोर्ट को मौका मत देना, आपका तलाक का केस जल्दी से निपट जाएगा। बाकी आपको तलाक जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको कई और मौके मिल जाएंगे। यदि आपका तलाक हो जाता है तो आपका मेंटेनेंस भी कम होने के चांसेस 90% से ऊपर बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप दोबारा जब दूसरी शादी कर लेंगे तो वैसे भी मेंटेनेंस कम हो जाएगा और वो आप 127 CRPC के प्रार्थना पत्र पेश करके भी करवा सकते हैं। इसमें जो हमने पॉइंट नंबर 7 और 8 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान देना और तलाक के केस में जल्दी से जल्दी आप इसका डिसीजन करवा लेना। यहाँ पे आपके सामने खुद चल के ऑफ़र भी आ सकता है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए और हम आपको राजी खुशी तलाक देने को तैयार हैं, यदि आप इस बताए हुए तरीके पे चलते हैं तो। कई जगह पर हमने इस तरीके से लोगों के आपसी रजामंदी से तलाक करवाए हैं और पत्नी की तरफ से ही ऑफ़र आए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कोई मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता बकाया नहीं है, इसलिए तलाक के केस को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता।